कारगिल युद्ध के 26 साल पूरे हो रहे हैं। साल 1999 में भारतीय सेना ने साहस, शौर्य और बलिदान की ऐसी गाथा लिखी जिसे कारगिल विजय के नाम से जाना जाता है। हमारे जवानों ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर दुश्मन से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अब सेना 3 अहम और बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रही है ताकि शहीद सैनिकों की वीरता और बलिदान की कहानियां आम जन तक आसानी से पहुंच सकें। देखिए खास रिपोर्ट। वीरता, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की मिसाल, कारगिल विजय की अमर कहानी। साल 1999 में भारतीय सेना ने साहस, शौर्य और बलिदान की ऐसी गाथा लिखी थी जिसे कारगिल विजय के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ जंग नहीं, ये थी सरहद पर लिखी गई शौर्य की अमर गाथा। कारगिल की ठंडी हवाएं आज भी गवाही देती हैं कैसे हमारे जाबाजों ने मौत की आंखों में आंखें डालकर दुश्मन को खदेड़ा था और दुश्मन से लोहा लेते हुए हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कल 26 जुलाई को कारगिल युद्ध की वर्षगांठ पर भारतीय सेना 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करने जा रही है जिन्होंने अपने लहू से इतिहास रच दिया। लोग उन सैनिकों की वीर गाथाएं जान सकेंगे। परियोजनाओं में एक पोर्टल शामिल। पोर्टल से लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। एक QR कोड आधारित ऑडियो एप्लीकेशन। ऐप से लोग कारगिल युद्ध की कहानियां सुन सकेंगे। तीसरी परियोजना इंडस व्यू पॉइंट। इससे लोग बटालियन सेक्टर में LOC तक जा सकेंगे। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। साल 1999 में इसी दिन इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के सफल होने का ऐलान किया था, जब तोलोलिंग, टाइगर हिल जैसी ऊंचाई वाले क्षेत्रों समेत कारगिल में 3 महीने तक चले संघर्ष के बाद भारत को जीत हासिल हुई थी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सेना के बलिदानों और उनके कर्तव्य निर्वहन के समय आने वाली कठिनाइयों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। 26 साल जो हर दिन हर समय मेरी मम्मी उनके बारे में बताती हैं कि कैसे वो बचपन से अपने पिताजी को देखकर, जो मेरे दादाजी थे वो भी फ़ौज में थे, उनको देखकर हमेशा एक मोटिवेशन फील करते थे कि मुझे भी फ़ौज में जाना है, मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे भी भारत माता के लिए कुर्बानी देनी है। तो वो बचपन से ही हमेशा बहुत जुनून रखते थे कि मुझे फ़ौज में जाना है। और जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने बेहिचक पूरे जोश में हर उसमें युद्ध में वो आगे रहे और हम सब, पूरा देश उन पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता है। और सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि जो हर एक फ़ौजी है जो पूरे भारत में किसी भी जगह है, किसी भी जिले पर प्रस्तुत है अपनी पोस्टिंग के लिए, हम सबको आप पर बहुत ज़्यादा गर्व है और हम हमेशा हमेशा आपके सेक्रीफाइस के लिए धन्यवाद करेंगे। यादें तो ज़्यादा कुछ नहीं सर, क्यों टाइम ही नहीं मिला यादें करने के लिए। जब भी आते थे आर्मी के बारे में बोलते थे, आर्मी का ही सुनाते थे। इधर कैसी पहाड़ी है, मैं बोल रही थी आपने इधर भी पहाड़ी है ना, पहाड़ी कहाँ नहीं होती। तो वो बोले नहीं, तू जब देखेगी तब तेरे समझ में आएगी। वो बात आज मेरे समझ में आई, कौन सी पहाड़ी थी, कैसे पहाड़ी थी। हम खाली TV पे या पिक्चर में देखते हैं, उससे बहुत अलग है, सब कुछ बहुत अलग है सर। वो जवानों की जितना भी मैं उनको क्या बोलते प्रणाम करूं और उतने वीर नारी को प्रणाम करूं उतना ही कम है सर। उनके लिए तो बहुत मेरे दिल में पहले से इज्जत है और मैं एक वीर की पत्नी हूं, इसके लिए तो मैं खुद के लिए भी बहुत प्राउड फील करती हूं। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर जहां देश अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, वहीं भारतीय सेना 3 अहम परियोजनाओं की शुरुआत कर एक बार फिर राष्ट्र सेवा की नई इबारत लिखने जा रही है। ये सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि वीरों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। ये परियोजनाएं आने वाली पीढ़ियों को न केवल प्रेरित करेंगी बल्कि ये भी याद दिलाएगी कि देश की मिट्टी में हर बार जन्म लेते हैं ऐसे सपूत जो जिए तो वतन के लिए और मरे तो भी तिरंगे में लिपट कर। द्रास से एजाज रशीद की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।